दौर फिटे मुंह भाई, दौर फिटे मुंह। पाकिस्तानियों कमर कस लो, क्योंकि जिस टीम ने तुम्हें इंडिया से जलील करवाया अब वही टीम बरकरार रहेगी, वही टीम तुम्हारे सीने पर मोंग दलती रहेगी और मजीद हरवाएगी तुम्हें, क्योंकि नहीं छेड़ा जा रहा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ को। और ये ऐलान किया है पाकिस्तान क्रिकेट के आइंस्टाइन आकिब जवेद जनाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी खिलाड़ी को नहीं निकालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो हार गए हैं इन्हें निकाल के इनकी जगह अंडर 19 की टीम ले हैं। लेकिन आकिब जवेद साहब, आखिर तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले? तुम चेयरमैन पीसीबी हो क्या? तुम आरजी हेड कोच हो? आरजी मत भूलो कि सिर्फ एक दिन के मेहमान हो, क्योंकि बतौर इंटरिम हेड कोच तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इस चैंपियन ट्रॉफी तक है। बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के मैच के बाद तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। रही बात तुम्हारे डिफेक्टो चेयरमैन सिलेक्टर होने की, तो तुम समेत पूरी सिलेक्शन कमेटी को उड़ाए जाने की खबरें आ चुकी हैं, क्योंकि खिलाड़ियों से ज़्यादा तनकीद सिलेक्शन कमेटी पर हो रही है, क्योंकि तुमने ही ये हीरे सिलेक्ट किए थे। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे साथियों को तो सबसे पहले फारिग कर देना चाहिए। लेकिन लग यही रहा है कि तुम सीनियर प्लेयर को बचाकर अपनी जॉब पक्की करने के चक्रों में हो। साफ सवाल हुआ तुमसे कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, कोच बरकरार हो गए, इस सौदे में दिलचस्पी है? इस पर ना नहीं की जनाब ने, बल्कि कहा कि अगर मुझे रखेंगे तो रह लूंगा कोच। हालांकि इससे एक सेकंड पहले शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल की थी जनाब ने। यूं साफ लग रहा है टीम बुरी तरह हार गई, मगर जनाब को इसके बावजूद कुर्सी से चिमटे रहने का शौक है। मगर जनाब फरमा रहे हैं कि मैं जॉब सीकर नहीं हूँ। वजह इसकी ये है कि सरकार ने चैंपियन ट्रॉफी हारने को बड़ी बात जानना ही नहीं। कहने लगे इतना दुख ना होता अगर हम इंडिया की बजाय किसी और से हारते। ये चीज़ बस यही सोच चाहिए, इसे कहते हैं बेइज्जती को बिस्किट समझ के इंजॉय करना। खैर इसके अलावा भी ऐसी कमाल की बातें की आइंस्टाइन साहब ने कि कानों से धुआं निकलवा दिया पूरी कौम के। मानने से ही इनकार कर दिया कि शाहीन एंड कंपनी सीनियर्स हैं, यानी जब तक 300 मैचेस नहीं खेल लेते बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम और हारिस, तब तक ये चुनने काके ही रहेंगे। इस पे सितम ये कि सुफियान मुकीम के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं आकिब जवेद। कहने लगे जिस लड़के ने सिर्फ एक वनडे मैच खेला है इसके मुतालिक कहा जा रहा है तो वो जितवाता हमें। हालांकि 4 विकेट ली थी इस एक मैच में सुफियान मुकीम ने, और वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका में, और पिच भी फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही थी, स्पिनर को बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके बावजूद नहीं शामिल किया इन्हें। ऊपर से जनाब ने झूठ बोला कि सुफियान मुकीम ने तो कोई लिस्ट ए मैच ही नहीं खेल रखा। हालांकि 7 लिस्ट ए मैच खेल रखे हैं उन्होंने, और चूंकि T20 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है सुफियान मुकीम की, तो आकिब साहब वनडे क्रिकेट को बीच में ले आए। हालांकि खुशदिल शाह को BPL की वजह से सिलेक्ट किया गया। और रही बात राना फ़हीम अशरफ को किस वजह से सिलेक्ट किया, ये तो खुद फ़हीम अशरफ भी नहीं जानते शायद। और इससे भी बड़ा जुल्म एक और किया आकिब जवेद ने, साफ इनकार कर दिया कि टीम पाकिस्तान मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट नहीं खेल रही। मतलब 150 डॉट बॉल खेलने को डिफेंड किया सरकार ने। बस यही कहते रहे कि बेहतरी के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। तभी तो लोग कह रहे हैं कि इस शख्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी चाहिए, भले हमारी क्रिकेट मज़ीद तबाह बर्बाद हो जाए। और एक और कमाल की मंतक भी सुन लो जनाब की। फरमाया सऊद शकील को इसलिए शामिल किया क्योंकि वो स्पिनर को बहुत उम्दा खेलते हैं। मान लिया बेहतरीन चॉइस है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ फिर आकिब जवेद साहब कि आपको मालूम था कि स्पिनर तबाही मचाएंगे चैंपियन ट्रॉफी में। ओ भाई, तो फिर खुद क्यों दूसरा स्पिनर सेलेक्ट नहीं किया आपने? पीके हो क्या? खैर अब आप कमेंट करके बताएं कि आकिब जवेद को सिलेक्टर और हेड कोच बरकरार रखना चाहिए या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।